एपिसोड 58। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन, लैंग और यू उस लोन टेम्पल के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही चारों ओर की नज़ारे को देखकर वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि बाहर से कुछ और दिख रहा था और अंदर आते ही पूरा का पूरा लोन टेम्पल बदल चुका रहता है। जहाँ पर लिन फैन, लैंग और यू चारों ओर की बदलते हुए नज़ारों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होकर चारों ओर देख ही रहा रहता है कि तभी उनके पास दो नन आती है और आते ही उन दोनों से सवाल पूछती है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर लिन फैन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की लिन फैन की बात काटते हुए कहती है, तुम एक लड़के हो और तुम्हें नहीं पता कि ये नन टेम्पल है, यहाँ पर लड़कों का आना मना है। और वही लड़की अपनी साथ खड़ी हुई लड़की से कहती है, यू रॉन्ग, जल्दी करो, ननरी मास्टर को यहाँ पर बुलाओ। और ये कहते ही वो दूसरी वाली लड़की ऊपर की ओर एक फ्लेयर चला देता है और फ्लेयर ऊपर जाके एक धमाका होता है। वहीं पर लोन टेम्पल के अंदर वाले लोग अचानक से धमाके को सुनकर उस धमाके की ओर आने लग जाता है और आते हुए लोग बातें करने लग जाता है। क्या हुआ? दूसरा को कहता है, क्या यहाँ पर किसी घोट स्पिरिट ने हमला कर दिया है? तीसरा कहता है, चलो हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। और ऐसे ही भागते भागते वो सारे के सारे लोग लिन फैन के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचते ही लोन टेम्पल के अंदर एक लड़के को देखकर वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उनमें से कोई कहता है, ये तो एक लड़का है। दूसरा कोई कहता है, हाँ ये तो थोड़ा हैंडसम भी लग रहा है। तीसरा कोई कहता है, क्या एक आदमी दो लड़कियों के साथ इस लोन टेम्पल के अंदर अचानक से आना कोई अच्छी बात है? कोई और भी कहता है, इसे देखकर तो लग रहा है कि ये पिन सिटी का कोई घोस्ट मास्टर होगा। तभी वहाँ पर एक नन सभी को साइड करते हुए कहती है, सभी लोग यहाँ से हट जाओ, ननदी मास्टर यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर लिन फैन भी उस और क्यूरियस होते हुए देखता है और वो ननदी मास्टर लिन फैन के पास आते हुए कहती है, मैं इस लोन टेम्पल का ननदी मास्टर हूँ और मेरा नाम किवांग चू है। वहीं पर किवांग चू आगे कुछ और सोचते हुए लिन फैन से पूछती है, क्या तुम एक घोस्ट मास्टर हो? अचानक से ऐसे सवाल सुनकर लिन फैन हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैं एक घोस्ट मास्टर हूँ। और वो मनी मन सोचता है, ये ननदी मास्टर पहले बिल्कुल एक ईविल घोस्ट स्पिरिट की तरह लग रहा था, लेकिन अब तो ये पूरी तरह से एक इंसानों की तरह लग रहा है। वहीं पर वो ननदी मास्टर यानी कि किवांशु लिन फैन से आगे पूछती है, लेकिन इन दोनों के बारे में क्या? ये सुनकर लिन फैन शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता, उसे कुछ भी नहीं सोचता। वहीं पर यू जल्दी से आगे आकर बात को संभालते हुए कहती है, हम तीनों कजिन से हमारे पीछे बहुत सारे इविल घोड़ स्पिरिट पड़े हुए थे, इसीलिए हम खुद की जान बचाते हुए इस टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। वहीं पर यू की बात सुनकर आसपास खड़े हुए लोगों के बीच में कानाफूसी शुरू हो जाता है। उनमें से कोई कहती है, क्या ये तीनों के तीनों कजिन्स है? दूसरा कोई कहती है, मुझे तो लगता है कि उस लड़के ने इन दोनों को लड़कियों को किडनैप किया होगा। तीसरा कोई कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम थोड़ा ध्यान से इन दोनों लड़कियों और उस लड़के की शक्ल को देखो, इनकी शक्ल लगभग मिलती जुलती है, शायद से ये लड़की सच कह रही है। वहीं पर किवांशु लिन फैन से आगे कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस लोन टेम्पल के गेट के अंदर मर्दों का आना मना है? जो भी हो, तुम लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं पर लिन फैन किवांशु की बात सुनकर परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है, क्या हमें यहाँ से जाना पड़ेगा? लेकिन हमें यहाँ पर आने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी और हमें बहुत वक्त भी लगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ आइडिया सोचना ही पड़ेगा। और लिन फैन को सोचते हुए ननरी मास्टर से कहता है, ननरी मास्टर, हमें यहाँ पर अचानक से ऐसे आने के लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम बहुत दूर से हे सिटी से यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ के रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे पीछे बहुत सारे घोट स्पिरिट पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम भागते भागते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हमारे दोनों बहनें भी थक चुके हैं। अगर हम अभी बाहर जाएंगे तो हम उन घोट स्पिरिट से भाग भी नहीं पाएंगे और वो हमें मार देंगे। क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने दे सकते हैं? और लैंग भी आगे आकर उन्हें रिक्वेस्ट करती है। वहीं पर आसपास खड़े हुए लोगों में कानाफूसी फिर से शुरू हो जाती है। उनमें से एक कहती है, मुझे अब इन तीनों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, ये तीनों के तीनों ज़रूर से बहुत ही मुसीबत में होंगे, इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। वहीं पर दूसरा कोई कहती है, लेकिन ननरी मास्टर बहुत ही सख्त है, उन्होंने आज तक कोई भी रूल को नहीं बदला है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहीं पर किवांशु उन सभी के सभी लोगों के सोच से उल्टा कहती है, तुम जाके इन तीनों के लिए 2 कमरे के इंतज़ाम करो। ये सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई नन कहती है, जी मास्टर, मैं समझ गई। और आसपास खड़े हुए लोग हैरान होते हुए एक दूसरे से कहता है, क्या ये तो इतने सालों में पहली बार हो रहा है कि इस लोन टेम्पल में एक मर्द रह रहा है। दूसरा कोई कहता है, हाँ ननरी मास्टर इतनी आसानी से मान गए।
उसके दिमाग में क्या चलता है हम कभी समझ नहीं सकते। वहीं पर लिन फैन ये सुनकर खुश होते हुए कहता है, नन्ही मास्टर आपका शुक्रिया जो कि आपने हमारी मुसीबत के टाइम पे हमें यहाँ पर रहने दिया। ये सुनकर नन्ही मास्टर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चली जाती है। और वही नन आगे आते हुए कहती है, तुम तीनों मेरे पीछे आओ। और ये सुनकर वो तीनों के तीनों उस नन के पीछे जाने लग जाता है। और वहाँ से जाते हुए ही लिन फैन को एक मूर्ति दिखता है, जहाँ पर उसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, मैंने बाहर से कुछ समय पहले ही यहाँ पर देखा था कि ये ननों ने एक लकड़ी से बना हुआ फिश को मार रहे थे। और ऐसे ही लिन फैन उस नन के पीछे पीछे चलते चलते उस लोन टेम्पल के और भी अंदर पहुँच जाता है। और वो नन लिन फैन को समझाते हुए कहती है, तुम ये जो लोन टेम्पल देख रही हो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर बड़े ही आसानी से 300 लोग एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये जो लोन टेम्पल है ये बिल्कुल जुआनवा की घोस्ट टेरिटरी तरह दिख रहा है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके बाद ओनन लिन फैन लैंग और यू को लेकर उनके कमरों के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर ओनन उन तीनों को समझाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, इन कमरों के अंदर ब्लैंकेट्स भी है, अगर तुम्हें खाना खाना हो तो, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम हमारे यहाँ पर खाने के लिए एक जगह है वहाँ पर आ जाना। ये सुनकर लिन फैन लैंग और यू उस नन की शुक्रिया करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर ओनन जल्दी जल्दी में कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो और मेरा नाम जीन लिंग है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। वहीं पर उस नन के चले जाने के बाद लिन फैन अपने घोस्ट आइडेंटिटी टोकन को निकालते हुए उसे देखता है तो उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसे देखकर लिन फैन खुद से ही कहता है, जैसा मैंने उम्मीद किया था, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है। और इसके कुछ देर बाद लिन फैन लैंग और यू एक टेबल के चारों ओर बैठा हुआ रहता है, जहाँ पर बैठे बैठे लिन फैन उन दोनों से कहता है, लगता है कि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। वहीं पर ये सुनकर कहती है, लोनली टेम्पल को डिस्ट्रॉय हुए लगभग 50 ईयर गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग पूरी शांति से रह रहे हैं, इनको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये घोस्ट स्पिरिट है। यू की बातें सुनकर लैंग भी लिन फैन से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आ चुके हैं? तो क्या सच में लिन फैन लैंग और यू टाइम पे पीछे आ चुका है या फिर बात कुछ और है? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।